बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 4 जनवरी है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगविया ज़हरा केस के हवाले से। बहुत सारी डेवलपमेंट्स इन दिनों में जब मैं वीडियोज़ नहीं कर सका हुई, लेकिन आज की इस वीडियो में ख़ास एक डेवलपमेंट है कि क्या बच्ची ज़हीर के हक़ में बयान देने जा रही है। 6 जनवरी को कोर्ट में क्या होने जा रहा है, किस चीज़ का खौफ था कि अली काज़मी अदालत पहुँच गए, ये सारी हकीकतें हैं क्या आज की इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे वालिद की वफ़ात के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी कॉल्स आई। कुछ दोस्तों को मैं जवाब कुछ व्यूअर्स को दे सका कि कुछ को नहीं दे सका और मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ये आप लोगों की वो मोहब्बत है जो मुझे मिली और मुझे यकीन करें ये एहसास हुआ कि रिश्ते ठीक है खून के होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शायद उन लोगों से आप मिले भी नहीं होते, लेकिन वो लोग जिस तरह आपको ख्याल कर रहे होते हैं, आपका एहसास कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल आपके रिश्तेदार ही होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके वालिदैन को खैर वाफ़ियत से रखे, जिनके ज़िंदा हैं और जिनके इस दुनिया से चले गए। इर्रिपेलेबल लॉस है, अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे और अल्लाह ताला उनके वालिदैन की जन्नत में दर्जात की बेइंतहा मेरे वालिदैन समेत सबके वालिदैन की जो है वो बुलंदी के लिए दरख्वास्त है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे वालिदैन के लिए और अपने वालिदैन, सब दोस्तों के वालिदैन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुआ करें। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़ाहिरी बात है, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है। बहरहाल अब आता हूँ मैं वीडियो का जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर। मैं जब ये वीडियोज़ नहीं कर रहा था, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। शायद हुसैन भाई और जो जितने भी हमारे दोस्त हैं बाकी, वो आपको यकीनी तौर पर मैं कल मैंने देखा है, कल कुछ और कुछ आज देखी हैं। तमाम वीडियोज़ उन्होंने की हुई थी और तमाम हक़ाइक़ को हमेशा आपके सामने रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है कि गलत अफवाहें और कुछ जो है वो कोशिश की जाती है कि आप लोगों को गुमराह किया जाए। फिर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका जवाब दें। सबसे पहला और अहम सवाल कि क्या 6 जनवरी को बच्ची जो है वो ज़हीर के हक़ में बयान देने जा रही है। अली काज़मी क्यों अदालत गए, वजह क्या बनी और ये सारा मामला है क्या। सबसे पहले आपको बताऊं कि कल आप देख चुके होंगे, शायद सैन भाई वगैरह ने वीडियोस की हुई थी। इन्होंने जो है वो बच्ची से मुलाकात की, एक दरख्वास्त थी वो दी हुई थी। मुबीन लाखों साहब ने वो दरख्वास्त सुनी, बहुत सारे दलाइल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सारी आपने सुन ली, मैं रिपीट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बताई गई वो चीज़ बड़ी अहम है और वो है जस्टिस मुबीन लाखू साहब के वो रिमार्क्स जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि बच्ची दारुल अमान में है, अब वो जो है अब आम ज़हनी हालत में है, अब वो क्लियर माइंड के साथ बात कर रही है, अब वो किसी के चुंगल में नहीं है। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहती है या नहीं मिलना चाहती, ये बच्ची की अपनी मर्ज़ी। और अगर बच्ची नहीं मिलना चाहती तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मुलाकात करवाई जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कल अदालत में हुई, लेकिन ज़ाहिर बातें नहीं बताई गई। लेकिन एक चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है कि शायद बच्ची जो है वो उसके हक़ में बयान देने जा रही है, ज़हीर के हक़ में। देखिए, अली काज़मी साहब जो है वो एक दरख्वास्त लेकर बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में गए हैं। अली काज़मी को अगर कोई खौफ होता, अगर वो ये समझते, अगर बच्ची से जो तकरीबन 5 मुलाकातें, तकरीबन 5 से 6 जो मुलाकातें हो चुकी हैं, उसमें अगर उनको ये फ़ील हुआ होता कि जी बच्ची जो है वो कोर्ट में आकर अपने बाप के ही ख़िलाफ़ या अपनी माँ के ख़िलाफ़ बयान देगी, तो कभी भी अदालत ना जाते। ज़ाहिरी बात है, वो कभी भी ना चाहते कि बच्ची फ्री माइंड के साथ आकर अदालत में ये कह दे कि जी मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन ज़हीर के साथ बच्ची नहीं जा सकती, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले दिन से आप लोगों को पता है कि जो बयानिया ज़हीर के हक़ में बनाया गया, जिस तरह उसको प्रमोट किया गया और जिस तरह उसको शह दी गई, वो एक एक करके वो चीज़ झूठी साबित हुई। पहले दिन से हम कह रहे हैं बच्ची माइनर है, वालिद डॉक्यूमेंट्स लेके फिरते रहे, अदालतों में चीज़ें जमा करवाते रहे, मेडिकल बोर्ड बना, सारी चीज़ें, फिर अदालतों ने अपने फ़ैसलों में माइनर लिखना उसको शुरू कर दिया और आज भी बच्ची माइनर है, इस वजह से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, वरना वो कहीं और होती। ये चीज़ बाकायदा साबित होगी। दूसरा मामला, बच्ची, ये चीज़ अब बाकायदा तौर पे वाज़े हो गई है, सामने आ गई है, पता चला है कि पहली मुलाकात जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की सवाबदीदी इख्तियारात के ऊपर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने करवाई थी, उसमें ही बच्ची ने एक जो मॉनिटरिंग जज साहिबा साथ गई थी उसके सामने बाकायदा तौर पे वालिदैन को कहा था कि अब मैंने कहीं और नहीं जाना, मैंने आपके साथ
ही जाना है। फिर उसके बाद वालिदैन की मल्टीपल मुलाकातें, इनकी तरफ से मुलाकातें रोकने की कोशिश, इनकी तरफ से मुलाकात की कोशिश, उसको कोर्ट की तरफ से रद्द किया जाना, और फिर वालिदैन से मुलाकात में बच्ची का वालिदैन से इजहार, और उसके साथ साथ वालिदैन को दिए गए गिफ्ट जिनको इनके सहूलतकारियों की तरफ से झुटलाया जाना, वो एक पूरी कड़ी है जिसको हम बार बार आपके सामने रख चुके हैं। दूसरा मामला था बच्ची की जो मेंटल असेसमेंट वाला, उसमें भी बाकायदा तौर पर, और उसके बाद एक विजिटिंग जज साहब भी आपको याद होंगे, जब उन्होंने भी गए वहाँ पर और बच्ची ने उन जज साहब को भी कहा कि खुदारा आप एक दरख्वास्त तैयार करें, मैं वो आपको साइन करके देती हूँ कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन हैरान कुन तौर पर फैमिली कोर्ट में जब अली काज़मी जाते हैं तो उनकी वो दरख्वास्त गैर ज़रूरी इल्तवा का 20-25 दिन से शिकार होती है। और इसी चीज़ को लेकर जिब्रान नासिर साहब को देखें, जब बच्ची, हम हमेशा आपको कहते हैं, हमेशा जब भी वीडियोज़ करते हैं, जब मुलाकात होती है, बच्ची मौजूद होती है, उस मुलाकात में 2 वालिद और वालिदा मुलाकात में मौजूद होते हैं और 1 चाइल्ड प्रोटेक्शन के अफसर मौजूद होते हैं। इन 4 लोगों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं होता। अब जो इन्फॉर्मेशन का बेस्ट सोर्स है वो या तो बच्ची है, बच्ची की किसी से बातचीत नहीं होती डायरेक्टली, ज़ाहिर बात है। फिर 2 वालिदैन हैं, वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, जो वो बताते हैं या तो वो ठीक है, या फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर है जो ये बताता है कि बच्ची क्या कह रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर ने अपनी जमा करवा दी रिपोर्ट, वालिदैन ये कह रहे हैं कि बच्ची आना चाहती है, लेकिन पता नहीं कौन इनको ये बता रहा है कि बच्ची नहीं आना चाहती, और बच्ची अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देती है जब वालिदैन जाते हैं। अब बाकायदा तौर पे इन सारी बातों का देखें, चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी ना, इनकी तरफ से भी, इनके सहूलतकारों की तरफ से भी यही मौक़िफ़ है कि जी बच्ची को कोर्ट बुला ले, बच्ची बयान दे देगी किस तरफ जाना है। अच्छा, अब एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको बता दूँ, बच्ची माइनर डिक्लेयर है, केस चल रहा है दफ़ात के तहत जिसमें एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की दफ़ात शामिल हैं, जिसमें बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया हुआ है, बाकायदा FIR में बच्ची माइनर है, मेडिकल की रिपोर्ट में बच्ची माइनर है। बच्ची या चाइल्ड प्रोटेक्शन रहेगी, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है, या वो रहेगी बयान देगी कि जी मैंने जहाँ भी जाना है, किधर का भी, मैं अभी, क्योंकि सीधी सी बात है, ना जिब्रान नासिर साहब को पता है कि उसने क्या बयान देना है, ना मुझे पता है, ना शायद हुसैन को पता है, किसी को भी पता नहीं है। पता सिर्फ वालिदैन को है और उस बच्ची को है कि उसने क्या बयान देना है, क्योंकि वालिदैन मिलते हैं, बच्ची ने ये बयान देना है। अब और अदालत ने भी बच्ची के बयान पे फैसला करना है, अदालत की अपनी कोई वो नहीं है, इख्तियार नहीं है, और ना वालिदैन के कहने के ऊपर वालिदैन के साथ भेज देना है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये अपनी वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। अब होगा क्या, बच्ची या तो आके कहेगी, उसके पास 2 ऑप्शन है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर या वालिदैन, नो थर्ड ऑप्शन। हाँ, मैं डेवल्स एडवोकेट बन जाता हूँ, उनका वकील बन जाता हूँ और कहता हूँ कि जी बच्ची बयान दे रही है कि जी नहीं मैंने तो ज़हीर के साथ जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जब तक बच्ची 18 ईयर्स की एज अटेन नहीं कर लेती अकॉर्डिंग टू द लॉ, और 18 ईयर वही होंगे जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, क्योंकि उसमें बच्ची नियर टू 15 है, मतलब 3 साल और, या तो बच्ची अपने आप को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहने के लिए तैयार कर ले, या वो वालिदैन के साथ चली जाए और कहे कि जी मैंने वालिदैन के साथ जाना है। लेकिन अली काज़मी और साइमा काज़मी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो वो बाहर आके बताते हैं, जो आप मीडिया पे बारहा देख चुके हैं, जितना वो आके लोगों को कहते हैं, और अब उस चीज़ को बाकायदा, ये तीसरी चीज़ हो जाएगी। पहले अली काज़मी उम्र की चीज़ों का साबित होना, दूसरा डॉक्टर्स की रिपोर्ट का आ जाना, बच्ची जाना चाहती है, और बच्ची का खुद कहना, और तीसरा अली काज़मी का उस वक्त जून के में कोर्ट में कहना कि जी बच्ची का बयान ले लें, और अब बाकायदा खुद अदालत से रजू करना। जिब्रान नासिर ने अदालत से रजू नहीं किया, अली काज़मी ने उसको कहा है कि यार हम कॉन्फिडेंट हैं, आप कहें अदालत को बच्ची को बुलाए और बयान दें। अली काज़मी कॉन्फिडेंट हैं तो उन्होंने अदालत को कहा है कि बच्ची को बुलाया जाए। अगर उन्हें ये कहीं भी, ज़ाहिर बात है कोई वालिद नहीं चाहेगा, कोई वालिदा नहीं चाहेगी बच्ची आके कहे कि जी मैं तो नहीं जाना इनके साथ, कभी भी नहीं। उनको इतना एतमाद है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, उनको इतना श्योर है कि उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को बताया। जिब्रान नासिर साहब वकील हैं, ज़ाहिर बात है जो उनके क्लाइंट्स कहते हैं उसके मुताबिक दरख्वास्त देते हैं, तो जाहिर है फिर जिब्रान नासिर साहब ने भी ये चीज़ें उनसे बाकायदा कंफर्म करके कॉन्फिडेंटली जो है वो एप्लीकेशन दी है हाई कोर्ट में कि जी आप बच्ची को बुलाएं, और फिर हाई कोर्ट ने उसको 6 को यानी डे आफ्टर टुमारो, जुम्मे वाले दिन बुला लिया है। तो 2-3 चीज़ें, बच्ची मुल्ज़िम ज़हीर के हक़ में बयान नहीं दे रही, देगी तो भी ज़हीर के साथ नहीं जाएगी। दूसरा, अली काज़मी कोर्ट किसी के डर खौफ से नहीं आए, बल्कि ख़ुद कॉन्फिडेंट इनफ हैं, और उन्होंने जिब्रान नासिर से दरख्वास्त दिलवाई है कि जी आप जाएँ, एप्लीकेशन डालें और बच्ची हमारे साथ ही जाएगी। तीसरा, क्या बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेगी या वालिदैन के पास रहेगी,
ये बच्ची जो बयान देगी उसके ऊपर बहुत अदालत ने उसी के ऊपर ही रिलाई करना है। और उम्मीद यही है, जो हमारी इतलात हैं, जो अली काज़मी को पता है, जो अली काज़मी बताता है, जो जिब्रान नाज़ साहब भी कह रहे हैं कि बच्ची वालिदैन के साथ जाने के लिए विलिंग है। और 6 जनवरी वाले दिन सब लोगों का जो है वो मुंह बंद हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मैं अगर कहूँ कि जी हमारी तरफ के भी और उस तरफ के भी, बच्ची जिसके हक़ में बयान देगी तो मेरा ख़्याल से दूसरे लोगों को उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसी के ऊपर फिर आगे बात करनी चाहिए। उम्मीद यही है कि 6 जनवरी को बच्ची ये कहने जा रही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जा रही हूँ और मैं ज़हीर और उसके सहूलतकारों के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। तो जो भी गुमराह किया रहा है आपको, जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सब झूठ है। बच्ची क्या कहती है ये 6 जनवरी को पता चलेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। बहरहाल मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साथ चेक करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। बहुत दिनों का, ज़ाहिर बात है, एक सानिया ही ऐसा था, लेकिन बहुत आप लोगों ने मेरी हिम्मत भी बंधवाई और साथ में दोस्तों ने भी कि जी आप दोबारा से कम अज़ कम शुरू करें। तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा भी इसी तरह और आने वाली वीडियोस में मज़ीद कुछ चीज़ों और इसके हवाले से आपको अपडेट करता रहूँ और उसी तरह जैसे पहले सिलसिला था इसको कंटिन्यू करूँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।